इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन, पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रेयांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। अनुभव विद्वान का लक्षण विद्वत्ता होती है, और जो विद्वान होता है, विद्वान होना और विद्वान कहलाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो विद्वान होता है वह विद्यमान संतों की भक्ति करता है, और जो विद्वान कहलाता है वो संतों की भक्ति नहीं करता, वह अपनी ही तारीफ सुनना पसंद करता है। लेकिन हमने भी पिछले 27 साल के साधु जीवन में बहुत सारे पंडित जी देखे, विद्वान देखे, संघ में भी देखे, बाहर भी देख रहे हैं, और देखते ही देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बुलाते हैं, उनके विचार सुनते हैं। उनमें से एक हमारे पंडित जय कुमार उपाध्याय जी हैं कि इनके पास हो सकता है मेरे सालों समाचार ना जाएं, लेकिन जब भी कोई बात होती है तो समाचार इनको ही जाता है। हमारे सतीश जी हैं, दीपेन जी लोग हैं, यदि इनको याद पड़ता हो कि जब कोविड में मेरा चौमासा चल रहा था तो मैंने कहा 700 श्रीफल चढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। सुशील जी को भी याद होती होगी बात। तो इन्होंने, कमेटी वालों ने बोला कि जय कुमार पंडित जी से पूछेंगे, यदि वो बोल देंगे तो 700 श्रीफल चढ़ा देंगे। तो जय कुमार जी ने जवाब यही दिया था कि बिल्कुल शास्त्रोक्त बात है, श्रीफल चढ़ना ही चाहिए, और उस दिन उन्होंने 700 श्रीफल चढ़वाए थे। यदि आपको याद पड़ती है बात, मुझे तो याद रहती ही है। तो कहने का तात्पर्य विद्वान का लक्षण क्या है कि बिल्कुल सत्य बात कहना, लाग लपेट नहीं करना। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जो विद्वान सचमुच में है वह विद्यमान संतों के नतमस्तक होकर अपनी गुरु भक्ति दर्शाते हैं। और आज भी दिल्ली शहर में चाहे पुराने लोग हों चाहे नए लोग हैं, वह हमेशा पंडित जी का परामर्श लेते हैं, और आवश्यकता पड़ने में संत लोग भी इनका लेने का प्रयास करते हैं। अहिंसा स्थल चतुर्मास था, संघ में माता जी वहीं बनी थी, संघ में और भी छोटे छोटे महाराज जी माता जी लोग थे, तो सभी को समय समय पर इनको बुलाते थे, वाचना कराते थे, और सारा का सारा काम करते थे। आपको बताऊं कि दुनिया आपके लिए क्या कह रही है वह महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने लिए क्या कह रहे हो यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अर्थात आप अपने बारे में लोगों को मत बताइए, आप अपने बारे में अपनी आप को बताइए कि मैं क्या हूँ। और मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूँ कि रात को सोने के पहले 5 मिनट ये विचार करो कि आज दिन भर में मेरे द्वारा कौन कौन सी ऐसी क्रिया हुई हैं जिससे किसी के मन में राग देश बढ़ा है। हो सकता है अगले दिन एक क्रिया आप कम करोगे। आपको मुझे नहीं बताना है, किसी को नहीं, अपने आत्मचिंतन करो, आत्म आलोचना करो। आप आत्म आलोचना करोगे तो आप पाओगे कि जीवन में बहुत सारी चीजें हो गई। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी 9वें नंबर की कारिका में कहते हैं, दिग्देशे खगायन्ते संबसंती नगे नगे, 100 कार बसंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इतनी सारी इष्टोपदेश की 51 गाथाओं में एक गाथा में उन्होंने पूरा शास्त्र का सार दे दिया। वैसे तो कई सारी हैं, वरम वृत्ते पदम देव नावृत्ते व्रत नारकम आदि सब कुछ दिया उन्होंने, लेकिन जो मन को लगती है 9वें नंबर की गाथा कि उसमें उन्होंने कह दिया कि ये संसार क्या है। ये संसार एक बट वृक्ष है। ये संसार जो है ये बट वृक्ष के समान है कि जहां पर संध्या काल में जिस तरह बट वृक्ष होता है उसमें संध्या काल में हर देश देशांतर के पक्षी आके बैठते हैं, और प्रातःकाल सभी अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब तक हमारे तन में श्वास है तब तक सब कोई हमारा है, और जब श्वास निकल गई तो 4 बजे निकाल दो, रात हो जाएगी तो एक रात को मुर्दा रखना पड़ेगा। जिसको सगा कहते हैं वही दगा देता है। ये संसार की रीति है, संसार की व्यवस्था है। जानते हैं, पहचानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। और जो जानता है और मानता है वह सुखी रहता है, और जो जान के भी नहीं मानता है वह सुखी हो ही नहीं सकता। धर्म कंपटीशन की चीज नहीं है।
धर्म कंपटीशन छोड़कर अपनी आत्मा से कंपटीशन करने का नाम। धर्म का मर्म क्या है, धर्म का सार क्या है? धर्मा सर्व सुखा करो हित करो। कि धर्म क्या होता है? सबको सुख देने वाला है। आज संतों को विधानों की आवश्यकता नहीं है, संतों को क्लास लगाने की आवश्यकता नहीं है, संत को अपनी क्रियाचर्या में रहना है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, यदि संत ही समाज को दिशा नहीं देंगे तो समाज की दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए संतों को भी समय समय पर दिशा निर्देश देना पड़ रहा है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, यहाँ ही पूछते, कई बार पूछते, बोले महाराज जी अनंत साधु 10 साढ़े 10 बजे आहार को निकल जाते हैं, पूरा विधान करते हो, मंत्र पढ़ते हो, उसके बाद पूरा संग रुकता है। तो मैंने कहा भैया आप तो भक्ति पैसे देकर सब कुछ कर सकते हो, हम भक्ति कैसे करें प्रभु की? और अष्टानिका में तुम तो घर द्वार छोड़ के भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो हम मंत्र पढ़ के ही भक्ति कर लेते हैं। तो हम ऐसे ही भक्ति करने का प्रयास करते हैं। जब आप सिद्धों की आराधना करने के लिए देश विदेश से आ रहे हो, तो मैं ऊपर मंदिर में आहार लूँ और नीचे भगवान की आराधना चली तो कैसा होगा? हम आपसे कहते हैं कि आराधना चली, जाके चाय नाश्ता मत करना, और महाराज जी हाल लेने चल दिए। ये अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। और हमारे गुरु तो हमेशा कहते हैं कि भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करोगे तो, अब रूप तो पहले ही आ गया जो आना था, भक्ति करेंगे तो सुंदर भाव आ जाएंगे। रूप तो जो था वो आ ही गया पहले, अब क्या रूप बदलेगा? तो क्या, लेकिन आने वाला रूप आपका बदल जाएगा। एक बार एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की बात को श्रेष्ठ कर रहा था। यूं कहना चाहिए सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था। तो सब लोग अपनी बात कर रहे थे। मुस्लिम संप्रदाय के थे, क्रिश्चियन के भी थे, पादरी भी थे, पंडित जी भी, सभी थे। जैन संप्रदाय के संत भी थे। तो जैन संप्रदाय के संत ने एक बात कही जो बहुत अच्छी बात है। मांसाहार और शाकाहार पर डिबेट था, सीधा इसको आप ऐसा मानिए आप। तो कोई कह रहा था कि भाई बिना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ चीज़ें, कि उनके बिना काम नहीं चल सकता है, उनके बिना काम नहीं चल सकता है, उसके बिना, लेकिन वो बोले नहीं, सबके बिना काम चल सकता है, लेकिन इंसान का 2 चीज़ों के बिना काम नहीं चल सकता। इंसान का सब चीज़ों के बिना काम चल सकता है, लेकिन 2 चीज़ों के बिना काम नहीं चल सकता। पहला है वायु और दूसरा है जल। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों शाकाहारी हैं, थे और रहेंगे। जल और वायु में कभी भी मांसाहार मिक्स हो ही नहीं सकता। और मांसाहारी व्यक्ति मांस क्यों ना खाए, लेकिन बाद में उसको पानी पीना पड़ता है। तो कोई भी मांसाहारी ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं शाकाहारी नहीं हूं, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति दावे से कहता है कि मैं मांसाहारी नहीं हूं। तो आपको तो सौगात मिली है, आपको तो अवसर मिला है कि सारा का सारा काम संपन्न करो। अभी हमारे धनेन्द्र शास्त्री जी तो विधान करा ही रहे हैं, आलोक पंडित जी भी आए हुए हैं, और जय कुमार उपाध्याय जी, आपको बताऊँ इन्होंने आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी की समाधि भी, आचार्य श्री विद्यानंद महाराज की भी देखी। और सबसे बड़ा काम उन्होंने कराया, वहाँ पर भी आचार्य कुंथू सागर जी महाराज पहुँचे थे कोथली समाधि में। यहाँ पर भी हम लोग भी पहुँचे थे, समाधि का समय चल रहा था, यहीं ग्रीन पार्क में अंशुली के आरोप यहीं से गए थे उस समय, रोहिणी चौहान से चल रहा था। तो बताना ये चाहता हूँ कि साधु महाराज की समाधि का अवसर मिले। यहाँ आपके घर के आसपास कोई बीमार है, अस्वस्थ है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो उसको जाकर संबोधन करो कि पास में महाराज जी हैं, चलो चलकर इनका समाधि मरण करा लो। लेकिन लेके ऐसे महाराज के पास जाना जिनने 2-4 समाधि करा दी है। तुमने ऐसे के पास ले गए जिनको कोई नहीं बोलेगा कहाँ ले आए अस्पताल में, ऐसा भी घटना घट जाती है सारी। लेके जाना जहाँ पे जिसको समाधि जो करता वही जानता है सारा। तो बताना ये चाहता हूँ कि अंत समय में एक अभी प्रश्न हुआ था मुझसे, नोएडा में समाधि चल रही थी। एक ने बोले महाराज जी इनको तो कुछ समझ ही नहीं रहा होगा। तो हमने फिर आचार्य श्री को समाचार दिया। तो पंडित जी साहब, आचार्य श्री ने बड़ी मार्मिक बात बताई। बोले जब आप लोग रास्ते में चलते हो तो कुत्ते बिल्ली होते हैं, उनको नमोकार मंत्र सुनाते हो। उनको क्या पता नमोकार मंत्र क्या होता है? कुत्ते बिल्ली को नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो उनको तो नमोकार मंत्र मतलब भी नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र के प्रभाव से मरता हुआ कुत्ता भी सुनकर देव बन सकता है। तो जिसने जिंदगी भर नमोकार मंत्र सुना है, उसके कानों में कोई दिगंबर संत के मुंह से नमोकार मंत्र पड़ जाए तो उसका तो कल्याण होगा ही होगा। ऐसे गुरु समझाते हैं और सबको समझना चाहिए। ये तो कहीं अरे बोले अस्पताल ने जवाब दे दिया इसलिए समाधि लेने आ रहे। अरे तेरे घर में नहीं जवाब दिया किसी ने, उसके लिए पुण्य चाहिए। लोग अस्पताल से निकलते तो भी नहीं पहुंच पाते, और एक व्यक्ति बिना अस्पताल जाए भी गुरु सानिध्य में पहुंच जाता है। और पूरे साधु जीवन का कलशारोहण यदि है
जिस तरह से मंदिर पूरा बन जाए लेकिन कलश ना चढ़े तो मंदिर पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार से पूरा साधु जीवन है लेकिन साधु जीवन का कलशारोहण कोई है अंते समाहि मरणम, कि समाधि सहित मरण हो तो ही आपके जीवन का कल्याण होगा। तो समाधि सहित मरण कब होगा? जब जो समाधि के मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं उनके हम पद चिन्हों पर चलेंगे, उनके साथ में हम पथ प्रदर्शक बन के चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि महाराज जी आ रहे हैं, अरे बोले अभी स्टानी क्या में महावीर जयंती फिर आएंगे उस समय चौका लगा लेंगे, और महावीर जयंती पे आए बोले अभी तो गर्मी बहुत चल रही बाद में लगा लेंगे, और बाद में मालूम चला तेरी ट्रांसफर हो गया, महाराज जी तो कई बार आ गए सारे। इसलिए जो चीज है इसको सोचो मत कि कब करूंगा कल करूंगा कब करूंगा। वो तो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा। लेकिन ये उल्टा हो गया, आसपास मालूम चले कोई मूवी नहीं लगी हुई है तुरंत पहुंचेंगे, और सत्संग हो रहा है तो बोले आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी अभी तो जीना बरसों। गलत हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। तो बताना मैं चाहता हूं, छोटी सी बात आपको कई बार बता भी चुका हूं कि आज प्रत्येक मानव अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना चाहता है। भेजिए, सब कुछ करिए, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में जाने के बाद में सिर्फ एक कॉन्वेंट ना बन जाए, इंसान बना रहे, इसका भी ध्यान रखना है। आज इतने सारे माता पिता हैं जिनके पोता पोती इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को जन्माष्टमी पे कृष्ण बना के भेजते हो, क्रिसमस पे उसको सेंट्रा कॉलेज बना के भेजते हो, दूसरी चीज पे कुछ बना के भेजते हो, लेकिन अपने बच्चे बच्ची को जब महावीर जयंती आए तो उस समय अपने बच्चे बच्ची को चंदन वाला और बच्चे को भगवान महावीर स्वामी का भक्त बनाकर भी घर में तैयार करो, कम से कम संस्कार रह जाएगा। लेकिन आज संस्कार समाप्त है, आप बच्चों को तरह तरह की चीज खिला रहे हो, पिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मंदिर में नहीं ला रहे हो। आज बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है सबसे पहले उसको हिंदी में भी पढ़ता है तो क्या पढ़ाया जाता है? आ से क्या होता है? आ से अनार। और वही बच्चा जब इंग्लिश में पढ़ने जाता है तो क्या होता है? ए फॉर एप्पल। की दोनों जो संस्कृति हैं, विदेश की संस्कृति में भी खाना है, देश की संस्कृति में भी खाना है, लेकिन मैं एक बात गर्व से कहता हूं कि जो विदेश की संस्कृति है वह ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा क्या है? जानवर है, कि वह खाने से चालू होती है और जेट पर जानवर बनाकर छोड़ देती है। लेकिन मेरे भारत देश की संस्कृति आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। यही हमारे भारत देश की संस्कृति में है कि खाने से चालू होगी लेकिन ज्ञानी बना देगी, और वहां पर खाने से चालू करेगी और जानवर बना देगी। तो आपको सोचना है कि क्या करना है। इंदौर में चतुर्मास चल रहा था, एक बच्ची आई, पूरा लिपस्टिक नेल पॉलिश तरह से लगा के आई, और उसके साथ में उसके पिताजी भी थे। 2002 की बात है, पुरानी बात है। तो उसने पिताजी से कहा डैडी यहाँ पे आइए। तो मैंने कहा बच्ची से कि पापा को पापा कहो, पिताजी कहो, डैड क्यों? डैड क्यों कहना है? वैसे बोलते महाराज जी वहाँ से मत जाना, क्यों? डेड बॉडी है। डेड मतलब फोन डेड, टीवी डेड, लेकिन पिताजी को डैड कहना जरूरी है, उसको सुनना भी जरूरी है। तो मैंने उससे कहा डैड क्यों कह रहे हैं वो? तो उससे बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले महाराज जी मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूँ। क्या कहा? मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूँ। मेरे हाथों में हमेशा नेल पॉलिश और होठों में हमेशा लिपस्टिक रहती है। मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूँ, मेरे हाथों में हमेशा नेल पॉलिश, होठों में लिपस्टिक रहती है। मैंने कहा उससे क्या है? बोले यदि मैं अपने पापा को पापा कहती हूँ तो मेरे होठ चिपकते हैं जिससे मेरी लिपस्टिक की शाइनिंग खराब होती है, और पापा को डैड कहती हूँ तो होठ खुलते हैं जिससे मेरी लिपस्टिक की शाइनिंग बढ़ जाती है। कि लिपस्टिक के चक्कर में क्या कर रही है? अपने पापा को डैड कह रही है, पापा को डैड कह रही है लिपस्टिक के चक्कर में। कम से कम जितनी मेरी बात सुन के मुस्कुराए हो, ये नियम ले लो कि मंदिर में कभी लगा के नहीं आएंगे, आजीवन त्याग कर नहीं सकते। तो बहू बेटी सबको समझा लो, जो मंदिर में अशुद्ध कर रहे हैं वो जैनी कर रहे हैं, और जो यहाँ शुद्धि करता है उसके घर में कभी शुद्धि नहीं हो सकती। ये पक्का 100 नहीं 1000% लिख लो कि मंदिर में कभी भी लिपस्टिक नेल पॉलिश, चाहे वो देसी क्यों ना हो, चाहे वो विद्यांजलि हो चाहे पतंजलि हो, कोई भी हो, लिपस्टिक तो लिपस्टिक कहलाएगी, नेल पॉलिश तो नेल पॉलिश कहलाएगा। मंदिर में तो कम से कम नियम लेना चाहिए, जैसे चमड़े का त्याग कर रहे हैं, सब चीज़ का त्याग कर उसका भी करने का प्रयास करना चाहिए। यही मंगल भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। बोलो गुरुवर आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की।
अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। अपने घर को देख बावरे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे। माटी का तन माटी का मन, माटी के ये पुतले सारे, माटी के ये पुतले सारे। माटी का तन माटी का मन, माटी भरा बिछौना रे। अपने घर को देख बावरे, अपने घर को देख बावरे। क्या करते हैं, हमारी पर में ही हमारी दृष्टि रहती है और अपने ऊपर तो रहती ही नहीं है। पर की गलतियां देखते हैं और अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है। पर प्रणति पर भाव निरखता, पर प्रणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर प्रणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देख बावरे, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। अपने घर को देख बावरे। क्या फिर क्या कहते हैं, आपको कैसा भी ये शरीर मिला है, कैसा आपको भव मिला है। चिंतामणि सा नर भव पाया, चिंतामणि सा नर भव पाया, कल्पतरु सी काया रे। चिंतामणि सा नर भव पाया, कल्पतरु सी काया रे। गमा रहा है रतन अमोलक, गमा रहा है रतन अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। गमा रहा है रतन अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा, बिखर जाएगा एक दिन तेरा, सारा ताना बाना रे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।